इस लेसन में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में सीखेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं। कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता है, राइट। समझ लो एक स्केल है, यहाँ पे एक रीडिंग है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा रीडिंग है, राइट। ये है समझ लो 9 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, इसके बाद ये मिलीमीटर रीडिंग्स है, राइट। अब कोई चीज़ का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ पे उसका लेंथ खत्म होता है। अब ये रीडिंग कितना है? ये 10.1 भी नहीं है, 10.2 भी नहीं है, राइट। 10.1 और 10.2 के बीच में। अब कितना रीडिंग बोलेंगे इसको, राइट। थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं, यहाँ पे है तो हम बोल सकते हैं ये 10.16 सेंटीमीटर है, हमने थोड़ा गैस किया, राइट। कोई दूसरा आदमी आके इसको देखेगा, उसको लगेगा कि 10.15 सेंटीमीटर है। तीसरा आदमी आया, उसी सेम लेंथ को देख रहा है, उसको लगता है ये 10.17 सेंटीमीटर, राइट। ये एक जो डिजिट है ये डाउटफुल है, ये जो लास्ट वाला है ये श्योर नहीं है हम कितना है। ये 3 के बारे में हम श्योर है, राइट। ये एक डिजिट जो है वो डाउटफुल डिजिट है। एक डाउटफुल डिजिट हम रख सकते हैं क्योंकि आई से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना होगा शायद। ये नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू about the correctness of which we are sure plus one more digit, doubtful digit, are called significant digits या significant figures। इस रीडिंग में कितने significant figures हैं? 1 2 3 4। इसमें 3 डिजिट के बारे में हम श्योर है 100%, ये 10.1 है, राइट। 10.1 कुछ एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा जो है वो डाउटफुल डिजिट है। इसलिए इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का चक्कर क्या है कि क्यों चाहिए? ये हमें बताता है कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है। ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे तो ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक मालूम हमें इसकी एक्यूरेसी के बारे में। कम डेसिमल पॉइंट्स के बाद हैं तो हमें लगता है कि वो कम एक्यूरेट होगा, राइट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें एक्यूरेसी के बारे में बताता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के कुछ रूल्स हैं, वो हमें मालूम होने चाहिए। कोई भी रीडिंग हम किसी को बता रहे हैं, उस आदमी को समझना चाहिए कि कितना एक्यूरेट वो रीडिंग है। उसके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये वेरी ऑब्वियस है, राइट। अगर कोई रीडिंग है 1 2 3 या 1 2 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट। इजी रूल है। दूसरा रूल, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसको बोलते हैं कन्फाइंड जीरोस, राइट। ये जीरोस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में बैठे हैं, इसलिए कन्फाइंड जीरोस हो गए। ये जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। सिंपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसको बोलते हैं कन्फाइंड जीरोस। तीसरा रूल, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, राइट। सोचो,
अगर कोई रीडिंग है 0012.3, 000012.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यूजलेस भी है, कोई काम के नहीं है जीरो ये सब। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3। ये जीरोज लेफ्ट में सिग्निफिकेंट नहीं है। पर अगर समझ लो कोई रीडिंग है 0.00012, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें भी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरोज इंपॉर्टेंट है, राइट? ये डेसिमल पॉइंट की जगह को एस्टैब्लिश करते हैं, रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पर रीडिंग की एक्यूरेसी को नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे रहेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? ये समझ रहा है? zeros on the left are never significant whether the number is having a decimal point or not having a decimal point, क्योंकि एक्यूरेसी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं रीडिंग के, ये सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, उसलिए है यहाँ पे। अगर जीरोस राइट में नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तब मोस्ट केसेस ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। जैसे कोई रीडिंग है 2400, राइट? ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो राइट साइड में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जब नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, राइट? सो ये जीरोस यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ये जीरोस कोई मेजरमेंट से आए हैं तब वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर सर कोई बिल्डिंग का हाइट है 240 मीटर्स, सो ये जीरो मेजरमेंट से आया है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, राइट? ये जीरो मेजर करके आया है, राइट? इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। इसलिए ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मोस्ट केसेस जीरोज ऑन द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस द जीरो हैज कम फ्रॉम एक्चुअल मेजरमेंट। ये हुआ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तब जीरोज ऑन द राइट आर सिग्निफिकेंट। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर कोई रीडिंग है 5.0, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 5.00, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। 5 है सिर्फ रीडिंग, उसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये जीरोस कोई फोर्स नहीं कर रहा है लिखने के लिए, यहाँ पे हम फोर्स थे जीरो लिखने के लिए। ये जीरोस हम अपने मन से लिख रहे हैं। ये हम दिखा रहे हैं कि एक्यूरेसी इतने डेसिमल पॉइंट तक हमारा रीडिंग एक्यूरेट है, राइट? कभी कभी टीचर क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा है, टीचर बोलेगा 5.00 मीटर्स, तुम सोचोगे 00 क्यों बोल रहा है, 5 मीटर ही बोल देता, राइट? वो बता रहा है कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। 5.00 लिख रहे हैं, मतलब हमें ये विश्वास है कि इसके बाद 00 है। ये 5 हम लिख रहे हैं तो हमें मालूम नहीं कि 5 के बाद 0.1 है, 0.0 है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ाता है। सो जीरोस ऑन द राइट आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट याद रखो, ओके? पहली बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो तो बहुत ऑब्वियस है, राइट? दूसरी बात, जीरोस ऑन द लेफ्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट, कभी भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जीरोस ऑन द राइट आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। कन्फाइंड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, राइट? अगर हम यूनिट्स चेंज करते हैं तब सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज होंगे क्या? समझ लो कोई रीडिंग है 51 सेंटीमीटर, इसको हमने लिखा 51 × 10⁻² सेंटीमीटर, 2 मीटर्स, राइट? 51 10⁻² मीटर्स। यूनिट चेंज किया। अगर यूनिट्स चेंज करते हैं तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी चेंज नहीं होने वाला है। सो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट? चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑब्वियसली नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं बढ़ने वाला है, राइट? साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तब थोड़े रूल का एक्सेप्शन है।
जैसे अगर हम कोई रीडिंग को लिखते हैं 24 इंटू 10⁻3, एक दूसरे रीडिंग को लिखते हैं 240 इंटू 10⁻2, तीसरा रीडिंग है 2400 इंटू 10⁻1। इन तीनों रीडिंग्स में क्या फर्क है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट। यहां पे एक जीरो को अलग करके लिखा है। क्यों लिखा है? ये दिखाने के लिए कि इस जीरो के बारे में हम श्योर है। सो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहां पे कितने हो गए? यहां पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये एक्सेप्शन है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, राइट। ये 10 टू द पावर जितना लिखोगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें मेजरमेंट्स कितना डेसिमल पॉइंट तक लिया गया है उसके बारे में आइडिया देते हैं। ट्रेलिंग जीरोज, ये जो लास्ट में जीरोज रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज। वो सिग्निफिकेंट है अगर नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट है, तब ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो मोस्ट केसेस में ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ट्रेलिंग मतलब पीछे जो आ रहा है, ट्रेलिंग जीरोज, राइट। लेफ्ट साइड में जो जीरोज है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक दो एग्जांपल देख लेते ताकि हमें क्लियर हो जाए ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे डिसाइड करते हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर कोई मेजरमेंट है 123.4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 4, सब सिग्निफिकेंट है। अगर कोई मेजरमेंट है 120.4, ये कन्फाइंड जीरोज है, कन्फाइंड जीरो है, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। 012.4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 3, राइट। 1 2 3। अगर कोई मेजरमेंट है 12.100, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 3 2 5, ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। अगर कोई रीडिंग है 12100, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ये 0 अब सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 3, राइट। सो ऐसे हम डिसाइड करते हैं एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जब भी हमको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देते हैं हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल रखना है, इसलिए ये सीखना जरूरी है क्या सिग्निफिकेंट होता है, क्या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता है, राइट। सिंपल ट्रिक, zeros on the left are never significant, zeros on the right are significant if the number has a decimal point, right। कभी कभी zeros on the right can be significant अगर नंबर को डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर जीरो एक्चुअल मेजरमेंट से है जैसा 240 मीटर्स में, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्चुअल मेजरमेंट से आया है। अब हम राउंडिंग ऑफ के बारे में सीखेंगे, राइट। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं सबको मालूम होगा, फिर भी कुछ ट्रिक्स है इसलिए ध्यान से सीखना है। अगर जो हम डिजिट ड्रॉप करते हैं वो लेस देन 5 है, तब प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला डिजिट जो है उसको चेंज नहीं करते, वो अनचेंज रहता है। जैसे अगर 7.52 कोई रीडिंग है, इसको 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, तब ये क्या होगा? 7.5, राइट। सबको मालूम है, बहुत इजी है, राइट। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज, 5 का 5 रह गया, राइट। 2 को ड्रॉप किया। अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज्यादा है, 7 है समझ लो, तब ये क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक, तब ये बनेगा 7.6। अगर द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड वो 5 है, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन जीरोज, उसके बाद जीरो नहीं है, जैसे 7.551 है,
राइट, 1 2 जो भी हो सकता है उसके बाद 2 है समझ लो उसके बाद। तब ये 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन जीरोस, वैसा अगर है तब इसको हमेशा इंक्रीज करो, कुछ सोचो ही मत, उसको इंक्रीज करो बाय, तो ये हो गया 7.6। पर अगर सिर्फ 5 है या 5 फॉलोड बाय जीरोस तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगर 7.55 है, इसको राउंड ऑफ करना है एक डेसिमल प्लेस तक, तभी सिर्फ 5 है। ये देखो इसके पहले वाला नंबर ऑड है या इवन, ये क्या है, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो इसको 1 से इंक्रीज कर दो, 7.6 हो जाएगा। पर अगर इवन नंबर है 4 5 है समझ लो ये, तब ये होगा 7.4। ये नंबर अगर इवन है तो इसको चेंज नहीं करते, अगर ऑड है उसको 1 से बड़ा करते हैं, राइट, 1 से बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा लोगों ने सोचा है बिकॉज लोगों को इवन नंबर ज़्यादा अच्छा लगता है ऑड नंबर से, राइट। इसीलिए अगर ये ऑड नंबर है तब इंक्रीज बाय 1, अगर इवन नंबर है लीव इट अनचेंज्ड, राइट। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन जीरोस, तब हमेशा इंक्रीज करो। यहाँ पे 5 के बाद जीरोस नहीं है, कुछ और है, इसलिए हमेशा इसको इंक्रीज करेंगे। 7.5512 है तभी 7.6 राउंड ऑफ होगा। अगर 7.4512 है तब भी ये 7.5 होगा। पर अगर 5 के बाद जीरोस है या फिर कुछ भी नहीं है, तब प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ये थोड़ा ट्रिकी है, राइट। थोड़ा एग्जांपल देख लेते ताकि सबको समझ में आ जाए। अगर कोई रीडिंग है 1.7.15, इसको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये कितना होगा, कितना होगा, ये 5 है, तो 5 वाला ट्रिक याद रखना है। ये नंबर ऑड है इसलिए इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। 7.25 है, इसको राउंड ऑफ करते हैं टू 1 डेसिमल प्लेस, तब क्या होगा, 7.3 नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ये होगा 7.2। 7.151 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे टू 1 डेसिमल प्लेस, ये इजीली हो जाएगा 7.2। 7.251 है, यहाँ पे 5 के बाद 0 नहीं है, राइट, इसलिए ये 1 से बढ़ जाएगा हमेशा, ये होगा 7.3। तो ये थोड़ा ट्रिकी है पर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। 5 से कम है तब तो राउंड ऑफ करना इजी है, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज। 5 से ज़्यादा है, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। 5 फॉलोड बाय समथिंग अदर देन जीरोस, हमेशा इसको इंक्रीज कर दो। 5 फॉलोड बाय नथिंग या फिर 5 फॉलोड बाय जीरोस, तब अगर नंबर ऑड है तो उसको इंक्रीज करो बाय 1, अगर ये नंबर इवन है तब उसको अनचेंज रखो, राइट। ये हो गया रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। कैसे हम हैंडल करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे, राइट। सपोज हमको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, 1.2 प्लस 3.45 6.789, ये 3 नंबर को ऐड करने को दिया है। अब कैसे हैंडल करेंगे, सो पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, तो क्या होगा 9 13, राइट, 3774 3 2 5 6 11, ये हो गया 11.439। ये तीनों नंबर को हमने ऐड किया, राइट। अब फाइनल रिजल्ट तो ये नहीं लिख सकते क्योंकि इस में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट था आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट था आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद देखो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें कितने थे 2, इसमें कितने थे 3 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो जो भी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट
फाइनल आंसर का भी उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसके बाद रहेगा एक सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो होगा 11.4, राइट। ये 39 नहीं लिख सकते। ऐसा एडिशन जब रहता है, कुछ लोग दूसरी तरह से भी करते हैं, वो पहले हर नंबर को राउंड ऑफ करेंगे टू वन सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, बिकॉज वो मिनिमम है। इसको 1.2 लिखेंगे, इसको 3.4, क्योंकि ये इवन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 6.8, उसको ऐड करेंगे। सो मोस्ट केसेस में दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। पहले कैलकुलेशन करो फिर राउंड ऑफ करो, या फिर पहले राउंड ऑफ करो फिर कैलकुलेशन करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे मोस्ट केसेस में। कभी कभी थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, राइट। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि काफ़ी लोग इस मेथड से करते हैं, काफ़ी लोग उस मेथड से करते हैं। ऐसा रेसनिंग हॉलिडे में दिखाई देगा, और फिजिक्स SC वर्मा का बुक पढ़ोगे उसमें पहले राउंड ऑफ करते हैं फिर एडिशन करते हैं। हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे, ओके। हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट स्टेप में राउंड ऑफ करेंगे, राइट। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐसा रूल हम फॉलो करेंगे। लुक एट द नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। द फाइनल आंसर शुड ऑल्सो हैव the same number of significant digits after the decimal point. So ये one list है यहाँ पे after decimal point, इसमें भी रिजल्ट में भी एक ही significant digit रखा after decimal point. अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट इधर उधर कहीं भी भाग सकता है, राइट। सब क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, दोनों जो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 1.2 इंटू 789.1, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल पॉइंट की तरफ देखो ही मत, भूल जाओ डेसिमल पॉइंट को। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये दोनों में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, फाइनल आंसर का उतना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसमें हमें फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, राइट। उस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर देंगे। अगर 1101 है, इसको डिवाइड करना है बाय 1.2, राइट। कुछ भी आएगा रिजल्ट, ऐसे तो डिवाइड कर सकते हैं पर उतना जरूरत नहीं है। सो फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 4, इसमें मिनिमम हो गया 2, फाइनल रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एक एक्सेप्शन है एग्जैक्ट नंबर्स के लिए। एग्जैक्ट नंबर्स आर प्रिसाइजली नोन and can have as many significant digits as the calculation requires. So exact numbers के बारे में अगर देखोगे तब don't worry about their number of significant digits. जैसे 1 feet कितना होता है, 1 foot, ये होता है 12 inches, राइट। ये एग्जैक्ट है, इसमें कोई डेसिमल का चक्कर नहीं है, ये कन्वर्शन फैक्टर ही एग्जैक्ट है। अगर हमें 1101 इंचेस को कन्वर्ट करना है फीट में, ये इंचेस है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, सो हमें कुछ रीडिंग मिलेगा कैलकुलेशन। तब हम जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 12 का सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तरफ देखेंगे ही नहीं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें इनफाइनाइट है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। सो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके बारे में सोचो ही मत। इसमें कितने, 4। So final answer should have 4 significant digits. Exact numbers are exactly known, right? एकदम perfectly मालूम है, 1 फीट 12 इंच ही होता है, 12.1 नहीं होता है, 12.01 नहीं होता है, सो 12 इंच होता है। उसके साथ कितने भी जीरोस डाल सकते हैं, 0.000, राइट। इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले सकते हैं, इस कन्वर्शन नंबर को, एग्जैक्ट नंबर्स को। तब हम इस ऊपर के नंबर का सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे, ये 4 है, आंसर भी होगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ऐसे रूल्स हम अप्लाई करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, एग्जैक्ट नंबर्स के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है, लुक एट
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, द फाइनल आंसर शुड हैव द मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे मिनिमम था 1, सो फाइनल आंसर में 1 रहा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लुक एट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विदाउट बॉदरिंग अबाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बारे में हमने सोचा ही नहीं। फिर देखा टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, फाइनल आंसर शुड हैव द मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से जो मिनिमम है फाइनल आंसर में उतना होगा। एग्जैक्ट नंबर्स अगर कुछ है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में वरी मत करो, बाकी जो नंबर्स है कैलकुलेशन में वो डिसाइड करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा फाइनल आंसर में, राइट।